शराब और शैतान। यदि आमदनी वेश्यावृत्ति से होती है तो उस आमदनी के से जो पलने वाले लोग होते हैं वो वेश्यावृत्ति वाले ही हो जाते हैं। जैसा खावेगा अन्न और वैसा हो जाएगा मन। अन्न और मन का संबंध होता है। इनका शरीर अल्कोहल से मर जाता है। ये कबाब पसंद करते हैं, ये शबाब पसंद करते हैं। ये परजीवी की तरह समाज पर वजन बने हुए होते हैं। समाज, परिवार तथा देश के वातावरण को दूषित करते हैं। उनके आश्रित माता पिता, भाई बहन, पति, पुत्र पुत्री सभी तनावग्रस्त होकर अपना संयम खो बैठते हैं। ऐसे लोग खुद को तनाव में रहते ही हैं तथा दूसरों को भी गाली गलौज तथा तनाव ही देते रहते हैं। इनके शरीर की सारी कोशिकाएं जो होती हैं लाल रंग को छोड़ करके काली हो जाती हैं। केवल मरी कोशिकाएं, शराब पीने पर बची कोशिकाएं कुछ कार्यशील रहती हैं। ज्यों-ज्यों इनका नशा उतरता है त्यों-त्यों वे शून्य बन जाती हैं तथा अपना काम करना छोड़ देती हैं। इनके फेफड़े, यकृत, लीवर तथा हाथ पैर भी शून्य हो जाते हैं। इनका जीवन मनुष्य का जीवन न होकर के कुत्ते से भी बेहतर बन जाता है। ये लोग अपने ही शत्रु न होकर अपने परिवार, समाज, देश के शत्रु होते हैं। ये लोग बड़े बेईमान लोग होते हैं जिनका स्वभाव स्वार्थी होता है। इनके उदार विचार न होकर के संकीर्ण विचार होते हैं। इनकी जीवन शैली के बारे में कहा जाए तो वो मरण शैली होती है। यह नशेड़ी पल पल क्षण क्षण मरते ही रहते हैं। लोग इनको मरा हुआ समझ करके इनसे दूर रहना चाहते हैं। फिर भी ये नाजायज बातों से समाज में मान मर्यादा का नाश कर देते हैं। इनकी कोई मान मर्यादा होती ही नहीं है क्योंकि ये बेशरम और बेहिया होते हैं। समाज इनका विश्वास करना छोड़ देता है, परिवार इनको छोड़ देता है। ये देश के लिए भार सिद्ध होते हैं। समाज ही इनको रास्ता दिखाता है। यदि समाज और देश से शराब को बंद कर दिया जाए तो क्या हानि है। देश के नेता वर्ग को सोचना चाहिए कि शराब से कमाई जाने वाली आय से बढ़कर देश का नुकसान हो रहा है। कुछ राजनीतिक लोग आमदनी की दुहाई देते हैं कि आय कहाँ से बढ़ेगी, किंतु उन्हें यह पता नहीं है कि जीवन ही नहीं रहेगा तो आय की जरूरत क्या है, किसको है। बड़ी बड़ी कचहरी खोले हुए हैं, दुनिया भर का खर्चा करते हैं, किंतु बुराई को बंद न करके बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार। जितनी शराब से कमाई हो रही है उससे ज़्यादा देश का पतन हो रहा है। लोगों के शरीर में शराब द्वारा अनेक रोग लग रहे हैं। यदि हमारे देश के नौजवान ही नशे में बेहोश होकर के सड़कों पर पड़े रहेंगे तो बताओ इससे ज़्यादा भद्दी देश की क्या तस्वीर होगी। हमारी बहन बेटियों की इज्जत अपने देशवासियों द्वारा ही लूटी जाएगी तो संसार के स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इससे ज़्यादा भारत का पतन और क्या होता है। महाभारत के समय में केवल एक द्रौपदी को ही नंगा करने की साजिश रची गई थी और वीर पांडव जो जुए में फरेबी खेल में फंसा लिए गए थे उस समय एक ही द्रौपदी थी। आए तो रोज ही अनेकों कन्याएं, चाहे वो 3 साल की हो या 4 साल की हो, चाहे वो अनजान बेटी गलियों गलियों में खेल रही हैं या छात्रावास में रह रही हैं या स्कूल जा रही हैं या स्कूल से वापस आ रही हैं, दरिंद्रे लोग बेखौफ इस जघन्य अपराध को रोजाना रच रहे हैं। फिर सारे भारत के लोग तथा उनकी बनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें इतनी भ्रष्ट हो गई हैं कि उनके नेता ही बहन बेटियों के साथ ही काम वासना का नाटक कर रहे हैं। दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी न मानना ही सबसे बड़ा दोष नष्ट बुद्धि के दिमाग में सनक ही चढ़ गया है। यह समाज मूक दर्शक ही चुपचाप अन्याय को झेल रहा है। यहाँ की सरकारें व पुलिस जो बेईमान हो चुकी हैं, इनका नैतिक पतन होने से इनमें अपनी आत्मीयता तथा अपनापन खो चुका है।
अपनी और पराई बेटी का अंतर सोच ही बुराई का प्रमुख कारण है। हर समाज, हर वर्ग, हर छोटी बड़ी जो भी बहन बेटियां हैं, बेटा बेटियां हैं, वे सब हमारे ही पुत्र पुत्री हैं। इस बात को जब हम आत्मसात देशवासी नहीं करेंगे, तब तक काम वासना का राक्षस जो बेईमानी, भ्रष्टाचार तथा अनाचार से फैला हुआ है, किसी को कभी भी निकल सकता है। राजतंत्र समाज के लोगों को भय दिखा रहा है। सच्चे लोगों का जब तक मुंह बंद राजतंत्र करेगा और श्रीमान लोग जो धन बल के धनी है, वे लोग अपना मुखौटा नहीं उतारेंगे, तब तक इस देश में फैली वासना की बुराई समाप्त नहीं हो सकती। नमस्कार।